पहला अभ्यास हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली और शीतकारी प्राणायाम दो ऐसे प्राणायाम होते हैं जिनमें हम मुंह के माध्यम से श्वास को अंदर भरते हैं और नाक के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। इन अभ्यासों को करने से हमारे दांत काफ़ी मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को मुंह से दुर्गंध का आना, दांतों में कैविटी या मसूड़ों में स्वेरिंग की शिकायत होती है, अगर वह शीतली और शीतकारी प्राणायाम को नियमित 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छे और सरल प्राणायाम हैं। इन दो प्राणायामों को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने ऐसे ही पद्मासना, सुखासना, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। शीतली प्राणायाम को करने के लिए आपने अपनी जीभ को गोल करते हुए मुंह के माध्यम से श्वास को अंदर भरते हैं, श्वास को अंदर भर लेते हैं और कुछ देर श्वास को रोककर रख लें, अगर आप रोक सकते हैं तो। और फिर इसके बाद आपने नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देना होता है ऐसे। ऐसे ही शीतली प्राणायाम को आप 7, 11 या 21 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम को करने के लिए आपने अपनी दोनों दांतों की पंक्तियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और सी सी की आवाज़ करते हुए मुंह के माध्यम से श्वास को अंदर भर लेते हैं और श्वास को अंदर भरकर थोड़ी देर श्वास को रोक कर रखते हैं, यथाशक्ति जितनी देर आप श्वास को रोक कर रख सकते हैं। और फिर जब आपका श्वास छोड़ने का मन हो तो आपने नाक के माध्यम से ही श्वास को धीरे धीरे बाहर को छोड़ देना होता है। ऐसे ऐसे अपने दोनों दांतों की पंक्तियों को ऐसे आपस में मिला लें। आप शीर्षासना, सर्वांग आसना जैसे अभ्यासों को भी प्रैक्टिस कीजिए। इन्वर्टेड पोस्चरों को करने से हमारे दांतों से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से हमारे सिर की तरफ होता है। इसमें अब हम करेंगे हलासना। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाइए। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे की तरफ ले जाते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लें। कम से कम 2 से 5 मिनट इस हलासना योग को आप अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। यह अभ्यास को करने से हमारे नाक, कान, गले से जुड़े समस्त विकार भी दूर होते हैं। अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर आप हलासना और सर्वांग आसना जैसे अभ्यासों को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसी में अब हम करेंगे ऊर्ध्व पद्मासना। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाएं और फिर इसके बाद आपने ऐसे सर्वांग आसन की पोजीशन पर आते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें। ऐसे और फिर दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं।
ऐसे पद्मासना को लगा लिया और ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने कान पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। जितनी देर आप इसे कर सकते हैं होल्ड करके कीजिए और फिर इसके बाद ऐसे अपने पद्मासना को खोल लें, हलासना की पोजीशन पर आइए और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।